अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा से फिर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैं बहरीन सिटी में मौजूद हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्वात का हिस्सा है। ये मैं अभी बाज़ार में सुबह तकरीबन 8 बजे पहुँचा। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मेरी जो मंजिल है वो कलाम वैली है, और कलाम वैली से फिर मैंने शाही बाग तक जाना है। इस वक्त मैं कलाम बाज़ार में खड़ा हूँ। हम शाही बाग की तरफ जा रहे हैं। शाही बाग का रास्ता यहाँ से तकरीबन 2 से 3 घंटे का है, और रास्ता जो है वो अतरोर वैली वाला वहाँ पे जाता है। अभी मैं रास्ते में आपको रास्ता दिखाता हूँ, रोड की कंडीशन दिखाऊंगा, और रास्ते में जो भी पॉइंट आया अच्छा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। कलाम से शाही बाग जाने के लिए आप कलाम बाज़ार के बिल्कुल एंड पे राइट टर्न लेंगे, और इस ब्रिज को क्रॉस करके तो आप ओशू फॉरेस्ट से होते हुए अतरोड़ वैली और फिर अतरोड़ वैली से आगे शाही बाग तक पहुंचेंगे। अभी इस वक्त मैं ओशू फॉरेस्ट, जो कि कलाम में मौजूद है, उधर से गुज़र रहा हूँ। अगर आप इस फॉरेस्ट से बिल्कुल सीधा निकलते हैं तो आप मेहोंडेड लेक की तरफ जाएंगे, और अगर आप फॉरेस्ट से लेफ़्ट साइड पे टर्न कर जाते हैं तो वो रास्ता आपको शाही बाग तक ले जाएगा। शाही बाग जाने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट स्वात आना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट स्वात में आप कलाम पहुंचेंगे, और कलाम से फिर आप शाही बाग जा सकते हैं। शाही बाग की कुछ ख़ास बातें, वहाँ पे एक तो बहुत खूबसूरत झीलें मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ़ वैलीज़ मौजूद हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं। मेरा आज का जो मकसद है वो शाही बाग को सिर्फ विज़िट करना है। जैसे ही कलाम से आप निकलेंगे तो आगे ऑफ रोड शुरू हो जाएगा। अतरोड़ वैली तक जो ऑफ रोड है वो फिर भी गुजारे लायक है। आपकी गाड़ी चलती रहती है, आपका बाइक चलता रहता है। और अतरोड़ वैली से आगे आपका रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ाइयों वाला और ऑफ रोड हो जाता है। आप मेरे साथ चलते रहें और आप खुद देखें कि रास्ता आसान है या मुश्किल। कलाम से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये सीमेंटेड ब्रिज नज़र आएगा, जो कि आपको अतरोड़ वैली में ले जाएगा। इस अतरोड़ वैली को क्रॉस करने के बाद एंड पे गबराल गांव आएगा। शाही बाग जाते हुए अतरोड़ वैली वो आखिरी बाज़ार या वो आखिरी जगह है जहाँ पे आपको आबादी और खाने पीने की चीज़ें और रहने की रहाइश मिल जाएगी। इसके बाद रास्ते में आपको ना तो रहने के लिए कोई जगह मिलेगी और ना ही खाना खाने के लिए। लेकिन जब आप शाही बाग पहुँचेंगे तो वहाँ पे खाने के लिए भी चीज़ें मौजूद हैं और रहने के लिए भी रहाइश आपको मिल सकती है। मैं इस वक्त गबराल गांव को क्रॉस कर चुका हूं। गबराल गांव का ये ब्रिज, ये आप याद रख लें अगर आप शाही बाग जाना चाह रहे हैं। जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे रोड जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपको शाही बाग तक ले जाएगा।
जैसे ही आप गबराल गांव से निकलेंगे तो आगे चढ़ाइयों वाला और बहुत ज़्यादा ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा और ये शाही बाग तक इसी तरह आपके साथ चलेगा। यहाँ पे एक बात आपसे शेयर करता हूँ। इस टूर से वापसी पे जब हम शाही बाग से वापस आ रहे थे तो हम अपना मोबाइल जो है वो कहीं पे गिरा बैठे। ऑफ रोड इस कदर था कि पता ही नहीं चला कि मोबाइल किस वक्त पॉकेट से गिर गया। तो आप भी जब जाएं इन रास्तों पे और इस जगह पे आप जाएं तो एहतियात से गाड़ी चलाएं और अपने सामान की हिफाजत करें ताकि आप भी अपने कीमती सामान से कहीं हाथ ना धो बैठें। यहाँ चूँकि आगे आबादी बहुत कम है और रहाइश भी नहीं है, इस वजह से ये रोड्स जो हैं इस कदर ऑफ रोड हैं। यहाँ पे आप अगर आएँ तो आप 4x4 जीप के साथ आ सकते हैं या फिर अगर बाइक पे आ रहे हैं तो अच्छे बाइक के साथ और एक बाइक पे एक बंदा ही यहाँ पे आ पाएँ। वो आपने सुना तो होगा कि मुश्किल रास्ते आपको खूबसूरत मंजिलों की तरफ ले जाते हैं और इतने मुश्किल सफ़र के बाद जैसे ही हम शाही बाग में दाखिल हुए तो इस नीले और सब्ज़ पानी ने हमारी सारी थकावट और हमारे रास्ते की जितनी भी हमने मुश्किलें झेली थी उसको भुला दिया। शाही बाग की जो सबसे ख़ास बात है वो यही है कि जो पानी पीछे से ग्लेशियर का पानी मेल्ट होके या मुख्तलिफ़ झीलों से पानी आ रहा है, वो जैसे ही इस शाही बाग के एरिए में एंटर होता है तो उसका कलर यकसर बदल जाता है और जब ये पानी शाही बाग से आगे निकल जाता है तो फिर भी इसका रंग बदल जाता है। पीछे से भी पानी का कलर वाइट है, जैसे ही ये शाही बाग में एंटर होगा तो इसका कलर ग्रीन एंड ब्लू हो जाएगा और फिर जब ये शाही बाग से निकल जाएगा तो इसका दोबारा से कलर जो है वो वाइट हो जाता है। मैं इस वक्त स्वात के इलाके शाही बाग में मौजूद हूँ, जो कि कलाम से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की मसाफत में मौजूद है और यहाँ का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पे ऑफ रोड है और पथरीला है। यहाँ पे आप सिर्फ जीप के ज़रिए यहाँ तक आ सकते हैं और अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो कभी भी एक बाइक पे आप दो बंदे ना हो। तो ये एक छोटी सी वादी है, पहाड़ों के दरमियान दरख्त हैं, पानी गुजर रहा है और यहाँ पे होटलिंग है। आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, टेंट लगे हुए हैं और खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाएंगी। शाही बाग के अंदर आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं और यहाँ पे आपको रहने के लिए टेंट और छोटी रहायशें जो हैं वो मिल जाएंगी। जो लोग गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में जा चुके हैं वो लोग इस वीडियो को देख के सोच रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसा मंज़र वो वहाँ पे भी देख चुके हैं, क्योंकि गिलगित के ज़िला गिज़र में भी बिल्कुल ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सब्ज़ और नीले पानी का एक दरिया गुजरता है।
क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस टूर से वापसी पर हमारा मोबाइल गिर गया था और उस मोबाइल में इस टूर का बहुत सारा डाटा जो है वो भी उसके साथ हमसे हाथ से निकल गया। तो लेकिन फिर भी मैं आपको शाही बाग की जिस कदर खूबसूरती दिखा सका दिखा रहा हूँ। शाही बाग से आगे बहुत ही खूबसूरत झीलें मौजूद हैं, जिसमें मशरूम लेक, मस्तीज लेक, कजरी लेक 1, कजरी लेक 2 और इसी तरह रास्ते में जो मैंने आपको अतरोड़ वैली दिखाई उसमें बहुत खूबसूरत झीलें जिसमें स्पिन हॉर और इसके अलावा कंडोल झील जैसी खूबसूरत झीलें मौजूद हैं। इस वक्त मैं शाही बाग के अंदर दरिया के किनारे किनारे चलता जा रहा हूँ। यहाँ पे वॉक करने का और यहाँ पे वक्त गुजारने का एक अपना ही मज़ा है। अगर आप यहाँ पे शाही बाग आना चाह रहे हैं तो टाइम निकाल के आएँ ताकि आप यहाँ पे स्टे करें और आगे इससे जो खूबसूरत झीलें हैं आप उनका भी विज़िट कर सकें। अभी आप इस शाही बाग की खूबसूरती को एंजॉय करें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और जल्द ही इंशाल्लाह आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।